तो स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज जो है हम रशिया की दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर पूछा करते हैं मुझे, मतलब कि भैया ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या फिर वो यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो आज दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में लेके आया हूँ आपके लिए जो काफ़ी पॉपुलर है और बड़ी सिटीज़ है ये रशिया की। तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। पूरा मैं डिस्कस करूंगा इसका टोटल खर्चा कितना होगा, फर्स्ट टू सिक्स्थ ईयर कैसा एनवायरनमेंट है, स्टडी एनवायरनमेंट है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हाँ मतलब रशिया जा रहे हैं तो हमको किसी बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। मतलब बड़े यूनिवर्सिटी में मतलब जहाँ पे माहौल पढ़ाई का अच्छा हो, फीस कितनी भी हो चलेगा और प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा हो। तो रशिया जा रहे हैं तो अच्छी बड़ी सिटीज़ में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो को। वैसे मैं बोल रहा कि अंत तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर जनार्दन और मैं भी एक एफएमजी हूँ। मेरा एमबीबीएस जो है रशिया से हुआ था, स्मोलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। करंटली मैं इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा इंटर्नशिप जो है हो गया है मुंबई से। मैं मुंबई से हूँ और मेरा एफएमजी भी मतलब क्लियर हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। सिर्फ पहली यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो जो है सेंट पीटर्सबर्ग की सिटी में। और मॉस्को के बाद रशिया में अगर बात की जाए तो दूसरी सिटी जो लोगों को पता है, दूसरी बड़ी सिटी, वो है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसमें है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये वहाँ पे लोकेटेड है। ये यूनिवर्सिटी 1907 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। एंड दूसरी यूनिवर्सिटी जो अपने पास है वो है प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये है निज़्नी नोगोरोड सिटी रशिया में। मॉस्को के पास ही में सिटी है, 300-400 किलोमीटर दूर है मॉस्को से, ठीक है। तो मॉस्को से ज़्यादा दूर नहीं है ये सिटी, ठीक है। हाँ, यहाँ ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ को अगर कंपेयर किया जाए तो स्टूडेंट्स मतलब कितने पढ़ते हैं यहाँ दोनों यूनिवर्सिटीज़ में। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट्स है ऑलमोस्ट हर ईयर में, मतलब ईच ईयर में 200 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे है आपको 120 से 130 मैक्सिमम 140 तक स्टूडेंट मिल जाएंगे वहाँ पे प्रिवोल्स्की में पर ईयर में। एंड अभी बात करते हैं हॉस्टल्स की। हॉस्टल्स कितने हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ के पास। नॉर्थ वेस्टर्न जो है यूनिवर्सिटी, वहाँ उनके पास 2 हॉस्टल है। एक हॉस्टल जो है 13 to 14 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है। एंड दूसरा जो है प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है वो 4 हॉस्टल है, 4 से 5 हॉस्टल है। 3 हॉस्टल कैंपस में है। एक हॉस्टल जो है कुजनी हॉस्टल जो जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा कैंपस से दूर है, ठीक है। एंड ये जो मैं मतलब ये इन्फॉर्मेशन कौन से बेसिस पे बोल रहा हूँ अगर आप पूछ रहे होगे मुझे, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस पर और मैं खुद प्रिवोल्स्की गया था, ठीक है। मेरे पास उसका वीडियो भी है, मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला भी है, प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट में मैं विजिट कर चुका हूँ। मैं वीडियो बना नहीं पाया वहाँ पे, बट यूनिवर्सिटी में विजिट कर चुका हूँ वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही मैं ये वीडियो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी बता रहा हूँ मैं। मतलब आप पूछोगे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से कितने बच्चे, मतलब कितने बैचेस ग्रेजुएट हुए हैं। अभी करंटली मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ 2025 में, अभी करंटली बच्चे मैक्सिमम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर तक ही है, उसके आगे नहीं है, ठीक है। तो अगले 3-4 साल में एक बैच ग्रेजुएट हो जाएगी। अभी तक एक भी बैच ग्रेजुएट नहीं हुई है वहाँ से। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है बैच ग्रेजुएट हुआ है तो उनका मत सुनिए, अभी तक वहाँ से कोई भी बैच ग्रेजुएट नहीं हुआ है, ठीक है। और प्रिवोल्स्की की बात की जाए तो 20 से 25 बैचेस यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं प्रिवोल्स्की से, ठीक है। तो एफएमजी पासिंग परसेंटेज पे आते हैं। तो एफएमजी पासिंग परसेंटेज नॉर्थ वेस्टर्न की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि बैच ग्रेजुएट हुए नहीं है यहाँ से। प्रिवोल्स्की का एफएमजी पासिंग परसेंटेज है 40 to 45%, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन पीडीएफ में जाके आप, ठीक है, आपको मिल जाएगा 40 to 45%। लास्ट ईयर अच्छा भी गया था, 47-48 भी टच किया था, ठीक है। तो प्रिवोल्स्की का एफएमजी पासिंग परसेंटेज अच्छा है। लिमिटेड बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये 2 रशिया की प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ है, लिमिटेड बच्चे पढ़ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी आते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर बात की जाए प्रिवोल्स्की की, मैंने काफ़ी सारे जूनियर्स है प्रिवोल्स्की में, तो उनसे मैंने बात किया था। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, मतलब काफ़ी बेहतर है बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। एंड मैं ऐसा प्रिवोल्स्की को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं अनबायस्ड रहने वाला हूँ दोनों यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर। बट अगर आप बेस्ट यूनिवर्सिटी देख रहे हो रशिया में तो प्रिवोल्स्की से बेहतर यूनिवर्सिटी अभी तक रशिया में नहीं है करंटली। अगर आपका बजट अच्छा है, ठीक ठाक है,
40-45 लाख से, तो प्रिवोल्स्की से बेहतर यूनिवर्सिटी अभी तक रशिया में नहीं है। हाँ, 30 से 35 लाख में आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी, बट प्रिवोल्स्की प्रीमियम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। लेवल ऑफ एजुकेशन जैसे मैंने बताया सेम ही रहता है सब जगह, बट प्रिवोल्स्की अच्छी है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, उसके बाद डिसाइड करना। हाँ, अगर अभी नॉर्थ वेस्टर्न के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आते हैं तो यूनिवर्सिटी वैसे तो पुरानी है, बट इंडियन बैचेस वहाँ पे जाने लगे लास्ट 3 साल से, ठीक है। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न में, ठीक है। एक भी सब्जेक्ट रशियन में नहीं है। हाँ, रशियन लैंग्वेज जो है वो रशियन में आपको सीखना ही होगा ना, ठीक है। एंड हाँ, ये सब चीज़ें हैं। प्रिवोल्स्की में भी इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया आपका, हॉस्टल्स मैंने बता दिया। तो बजट कितना है दोनों यूनिवर्सिटीज़ का, देखो अभी मैं फ़ीस आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा नहीं कि कितना होता है फ़ीस, क्योंकि फ़ीस हर साल चेंज होता है, ठीक है। तो आप फ़ीस का अंदाज़ा लगा दो, 5 से 5.5 लाख पर ईयर फ़ी है, दोनों यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपका 6 साल का खर्चा जाएगा ऑलमोस्ट 40 to 45 लाख, सब कुछ मिला के बोल रहा हूँ। आपका फ़्लाइट, हॉस्टल, खाना पीना 6 साल का 40 to 45 लाख जाएगा, या 50 भी जा सकता है, जो जैसे खर्च करता है, ठीक है। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन लेते हो आप 40 to 45 लाख विद फीस, विद आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, विद फ्लाइट टिकट्स। 6 ईयर्स की मैं इसमें काउंट कर लिया हूँ, 6 ईयर्स का आपका पर्सनल एक्सपेंसेस भी मैं इसमें गिन लिया हूँ, तो 40 to 50 लाख तक आप जाएगा खर्चा आपका इसमें, ठीक है। 45 लाख 50 लाख तक जा एक्सटेंड हो सकता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। वो अभी डिपेंड करेगा कि कौन कैसे खर्च कर रहा है। तो कोई लोगों को मतलब ज़्यादा खर्च करने की आदत होती है, तो उनका 50 के ऊपर भी जा सकता है भाई। नॉर्थ वेस्टर्न का मैंने बोला कि एक हॉस्टल जो है 13 से 14 किलोमीटर दूर है हॉस्टल अपने कैंपस से, एंड प्लस वहाँ का जो है एक हॉस्टल कैंपस में ही है, 2 हॉस्टल जैसे मैंने बताया। बट ये 13-14 किलोमीटर दूर जो है, ये ट्रैवलिंग में मतलब सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में मेट्रो सिटी है, तो मेट्रो से आप डायरेक्टली जा सकते हो यूनिवर्सिटी। तो मेट्रो से अगर आप रशिया में ट्रैवल किए हो तो अब आपको मतलब पता होगा कि मतलब ज़्यादा मतलब ये लगता नहीं, मतलब एफर्ट्स लगते नहीं। अब अगर आपको मेट्रो से ट्रैवल करते हो मतलब आपको फ़न लगता है, इट्स फन, मतलब मेट्रो से ट्रैवल करना इट्स बहुत ईजी और मतलब एफर्टलेस होता है। तो 13-14 किलोमीटर कुछ भी नहीं है रशिया में अगर मेट्रो से ट्रैवल करते हो, ठीक है। तो हॉस्टल डिस्टेंस इतना मैटर नहीं कर रहा। एक ही हॉस्टल जो है कैंपस में ही है नॉर्थ वेस्टर्न का। अभी मतलब कैंपस की बात की जाए तो कैंपस में क्या क्या है, अगर नॉर्थ वेस्टर्न की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्टर्न का कैंपस जो है वो आपको मतलब करण जौहर की मूवीज़ देखी होगी आपने, तो बड़ा सा कैंपस होता है, मतलब आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न ऐसी अकेली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हॉस्पिटल्स मतलब सारे डिपार्टमेंट, सारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट हो गया, हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, सारे एक ही कैंपस में है, सारे मतलब पूरा फैला हुआ कैंपस है। इवन हॉस्पिटल्स भी वही कैंपस में है, ठीक है। तो पूरा फैला हुआ कैंपस है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये ऐसी अनोखी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सारा एक ही कैंपस में मिलेगा आपको, ये एक एडवांटेज है नॉर्थ वेस्टर्न का। और प्रिवोल्स्की का कैंपस की बात करें तो कैंपस में हॉस्टल्स है, थोड़े बहुत डिपार्टमेंट्स है, हॉस्पिटल्स कैंपस में नहीं है प्रिवोल्स्की के। हॉस्पिटल्स आपको और यूनिवर्सिटी से 2-3 किलोमीटर दूर मिलेंगे या फिर वॉकेबल डिस्टेंस पे होते हैं हॉस्पिटल्स, तो ऐसा ही है। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ का हॉस्पिटल्स कैंपस में होते ही नहीं है, पूरा स्प्रेड मतलब सिटी में पूरा स्प्रेड होता है। इवन मैं भी रशिया में था, तो स्मॉलेंक्स में था मैं, तो वहाँ पे भी मतलब हॉस्पिटल्स दूर रहते थे तो हमको जाना पड़ता था। ये सब सारे यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे ही होता है, बट नॉर्थ वेस्टर्न का जैसे मैंने बताया सारा कुछ कैंपस में है। तो अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न टारगेट कर रहे हो, आपको सब कुछ एक ही कैंपस में चाहिए, तो नॉर्थ वेस्टर्न जाओ भाई। तो हॉस्टल की बात की जाए तो गर्ल्स के लिए स्पेशल हॉस्टल है कि नहीं, गर्ल्स के लिए देखो स्पेशल हॉस्टल दोनों भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, मिक्स हॉस्टल है। मतलब ऐसा नहीं कि गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ रह रहे हैं एक ही रूम में, ऐसा नहीं है दोनों में। हाँ, ऐसा है कि एक फ्लोर में गर्ल्स रह रही है, एक फ्लोर पे बॉयज़ रह रहे हैं, या फिर 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक साइड में बॉयज़ रहते हैं, एक साइड में गर्ल्स रहते हैं, ऐसा होता है। स्मॉलेंक्स में मतलब मैं जब भी वहाँ पर पढ़ रहा था वहाँ पे गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल था, बट मैंने स्मॉलेंक्स और प्रिवोल्स्की का अलग से वीडियो बनाया है, क्यों स्मॉलेंक्स नहीं चूज़ करना चाहिए या फिर क्यों प्रिवोल्स्की चूज़ करना चाहिए, सब कुछ मैं बताया हूँ वीडियो में, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बट करंटली हम ये प्रिवोल्स्की और नॉर्थ वेस्टर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए ऐसा स्पेसिफिक हॉस्टल नहीं है। और हॉस्टल टाइमिंग्स की बात की जाए तो फिर 11 PM तक आप आ सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न में, 11 PM तक। वैसे कुछ आप कभी भी जा सकते हो, बट ऑफिशियल टाइम है नॉर्थ वेस्टर्न में 11 PM के बाद आप नहीं जा सकते। वैसे कोई स्ट्रिक्टनेस इतनी है नहीं वहाँ पे, ठीक है। पर यूनिवर्सिटी ओवरऑल अच्छा है। प्रिवोल्स्की का जो है 10 PM तक आप ही जा सकते हो। प्रिवोल्स्की में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, प्रिवोल्स 10 PM के बाद आप हॉस्टल के बाद नहीं जा सकते, तो ये अच्छा है थोड़ा।
ठीक है। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहा, वापस से बोल रहा हूँ, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। आप वीडियो के एंड में डिसाइड करिएगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए। इंडियन मेस की बात की जाए, अगर इंडियन मेस है क्या दोनों यूनिवर्सिटी में, तो इंडियन मेस दोनों भी यूनिवर्सिटी में अभी नहीं है, बट सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि इंडियन मेस जल्दी ही खुलने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो 2025 में बन रहा है, तो आगे जाके इंडियन मेस खुलेगा। अभी तो नहीं है करेंटली, बट इस साल से इंडियन मेस दोनों यूनिवर्सिटी में खुलने वाला है। ठीक है, वहाँ पे मतलब किचन रहते हैं, आप दोनों हॉस्टल में किचन 24 घंटे खुले रहते हैं, आप कभी जाके खाना बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, पूरा मतलब फ़ी कैसे पे करते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, देखो फर्स्ट ईयर में तो आपको कंसल्टेंसी को ही फ़ी पे करना पड़ता है दोनों यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न हो गया या फिर प्रीवोल्स की हो गया, बट सेकेंड ईयर से आप डायरेक्ट जाके नॉर्थ वेस्टर्न में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप डायरेक्टली कंसल्टेंसी नहीं हो, मतलब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करना होता है, कंसल्टेंसी का इसमें कुछ रोल नहीं है। प्रीवोल्स की में कैसा होता है कि आपको कंसल्टेंस को ही पे करना होता है फ़ी। ठीक है, डॉलर, रूबल, INR किस में भी पे कर सकते हो आप, ऐसा कोई है नहीं, बट प्रीवोल्स की में आप डॉलर में पे कर सकते हो, रूबल से पे कर सकते हो, INR में पे कर सकते हो। बाकी नॉर्थ वेस्टर्न में आपको रूबल्स में ही पे करना होता है, वो आपको लिंक आएगा एक आपके फ़ोन पे और आपको वहाँ पे जाके पे करना होता है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। सिटी की बात की जाए तो सिटी दोनों बड़ी है, सेंट पीटर्सबर्ग बहुत बड़ी सिटी है, मुंबई जैसी फील आती है, मतलब टिपिकल रशियन सिटी है। निज़नी नोगोरोड भी सिटी काफ़ी बेहतर है, प्रिटी है। मेरे को रशिया में 3 ही सिटी पसंद आई थी, एक था मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और तीसरी थी निज़नी नोगोरोड जो है प्रिवोल्स की, मतलब वहाँ पे लोकेटेड है यूनिवर्सिटी। ये 3 ही सिटी मुझे रशिया में पसंद आई थी। ठीक है, तो सिटी का कुछ दिक्कत नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग बड़ी सिटी है प्रिवोल्स की से, मतलब ये निज़नी नोगोरोड से, जहाँ पे प्रिवोल्स की निज़नी नोगोरोड का सिटी का जो नाम, सिटी का नाम है, प्रिवोल्स की यूनिवर्सिटी वहाँ पे लोकेटेड है, ऐसा है। ठीक है, तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी बात की जाए तो जॉब्स आपको सेंट पीटर्सबर्ग में ज़्यादा मिलेगी, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे क्योंकि से बड़ा सिटी है। एज अ डॉक्टर आप वर्क कर सकते हो, मतलब डॉक्टर एज अ डॉक्टर, मतलब स्टूडेंट होकर एज अ डॉक्टर वर्क करना थोड़ा मुश्किल है, बट पार्ट टाइम जॉब्स में आप डिलीवरी बॉय वर्क कर सकते हो, कॉल सेंटर्स में वर्क कर सकते हो, ट्रांसलेशन में वर्क कर सकते हो, मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, इंग्लिश टू रशियन ट्रांसलेट करना होता है या रशियन टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है उसमें आप काम कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, प्रीवल स्कीम में आपको मतलब मिल जाएगा काम करने को, जॉब्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, बट सेंट पीटर्सबर्ग में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और ज़्यादा अच्छे से आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो। लिविंग एक्सपेंसेस कितना होगा दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, देखो लिविंग एक्सपेंसेस आप पकड़ लो, सेंट पीटर्सबर्ग में आपका पर मंथ 1000 से 1500 रुपये ज़्यादा जाएगा, 1000 से 1500 रुपये ज़्यादा जाएगा इन कंपैरिजन टू निज़नी नोगोरोड। ठीक है, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में क्या है कि आपको अगर मेट्रो से मोस्टली जो बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पे एक्सपेंसिव होता है थोड़ा, इतना भी नहीं होता। मतलब मेट्रो का कॉस्ट हो गया, मेट्रो का पास हो गया, वो स्टूडेंट पास पे आपको भले ही डिस्काउंट मिल जाता है, उसका कुछ सॉर्टेड है, बट 1000 से 1500 आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़ी सिटी है, क्या पता खर्चा कहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वो है, चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है रशिया के हर एक सिटी में, मतलब सेम शॉप्स है हर एक सिटी में, तो सारी चीज़ों का रेट सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि एक सिटी में सस्ता है एक सिटी में महंगा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रीवोल स्कीम में भी आपको खर्चा उतना ही आएगा, 1000 से 1500 रुपये आपको कम होगा इन कंपैरिजन टू निज़नी इन कंपैरिजन टू नॉर्थ वेस्टर्न जो सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि वो मेट्रो सिटी, इनफैक्ट प्रीवोल स्कीम में भी मेट्रोज है, बट वो इतने मतलब यूज़ करते नहीं लोग। ठीक है, तो रशिया में पीटर्सबर्ग में काफ़ी ज़्यादा मेट्रोज यूज़ होती है, तो आपको थोड़ा खर्चा 1000 रुपये तक ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा माइनर डिफरेंस है ये। तो कंक्लूजन पे आते हैं कि कौन सी बेटर यूनिवर्सिटी है, पूरा कंपैरिजन करते हैं वापस। तो अगर आपको बड़ी सिटी चाहिए जो आपको रशिया की फील दिलाए कि हाँ भाई मैं रशिया में पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मैं रशिया में पढ़ाई कर रही हूँ और यूनिवर्सिटी भी अच्छी होगी, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, तो गो फॉर सेंट पीटर्सबर्ग। हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी इंडियन बैचेस ग्रेजुएट हो चुके हैं, सिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं है, देन गो फॉर प्रीवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग का मैं ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पे ये सिटी में, सेंट पीटर्सबर्ग सिटी में कभी भी बारिश होती है भाई, मतलब यहाँ का मौसम लंदन जैसा है, मतलब लंदन में जैसे आपको पता है कभी बारिश होती है आपको छाता लेके घूमना पड़ता है, इवन यहाँ पे समर्स में ही बारिश होती है। मैं समर में घूमने गया था, समर्स में कितनी बारिश हो रही थी वहाँ पे। तो सेंट पीटर्सबर्ग में ऐसी सिटी है जो कभी कभी भी बारिश हो जाती है, तो मौसम कभी गड़बड़ा जाता है, ऐसा है। ठीक है, सिटीज़ दोनों भी प्यारी है, अच्छी है, दोनों आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, मतलब दोनों में भी कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। अगर एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हो देन गो फॉर प्रीवोल्स्की,
अगर आपको एक्सपीरियंस मतलब यूनिवर्सिटी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बताया कि बच्चों पे मतलब डिपेंड करेगा वो वहाँ पे जाके पढ़ते कैसे, ना कि यूनिवर्सिटी में, ठीक है, पे डिपेंड करेगा। तो दोनों जो यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो लेवल ऑफ एजुकेशन सेम ही है। यूनिवर्सिटी को ऑफ कोर्स एक अपर हैंड है क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आपके ऊपर है क्या करना है आपको। नॉर्थ वेस्टर्न भी जा सकते हो, इसमें भी जा सकते हो, ठीक है, दोनों बेहतर यूनिवर्सिटीज़ है। मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा, वापस बता रहा हूँ मैं, आपका डिसीजन है ये कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जानी है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड। और अगर कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग एनी यूनिवर्सिटी और कुछ भी MBBS अब्रॉड या फिर कुछ भी डाउट हो, आप मुझे लिख सकते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है।